अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रेम राही को संभालता है और राही रोते हुए प्रेम के गले लग जाती है। प्रेम सोचता है कि उसे अच्छी तरह से पता है कि राही को अपनी मम्मी के लिए बुरा लग रहा है। वह राही को बैठाता है और समझाते हुए कहता है कि माँ ने जो किया वह सच में गलत था और तुम्हारी मम्मी को बहुत तकलीफ हुई होगी। उन्हें तो वह ट्रॉफी भी नहीं दिख रही थी। लेकिन राही कहती है कि ख्याति माँ की गलती को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि इस परिवार के अलावा उनका और कोई नहीं है। प्रेम राही से पूछता है कि क्या तुम इसी तरह अपनी मम्मी का दर्द नहीं समझ सकती? तुमने माँ की गलती को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन मम्मी की गलती को पकड़कर बेचैन होकर कहती हो कि मैं उन्हें अपना मुंह भी नहीं दिखा सकती। प्रेम उसे और समझाता है और अनुपमा से माफी मांगने के लिए कहता है। तभी दूसरी तरफ अनुपमा को फोन कॉल आता है जो राही ने ही किया होता है, लेकिन राही कुछ नहीं बोलती। अनुपमा तुरंत राही का नाम लेती है तो राही दुखी हो जाती है और अपने बचपन की यादों में खो जाती है। वह रोने लगती है। अनुपमा बार बार पूछती है कि क्या हुआ। तभी प्रेम राही के लिए पेन किलर लेकर आता है और तभी राही फोन काट देती है। अनुपमा परेशान हो जाती है कि कहीं गौतम तो नहीं है। वह बाहर आकर पूरे घर में देखती है। रसोई में जाकर देखती है तो दूध का बर्तन खाली मिलता है और यह देखकर सोचती है कि सच में घर में कोई है या सिर्फ उसे वहम हो रहा है। अगली सुबह अंश अनुपमा से कहता है कि मेरा दोस्त डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल में बहुत अच्छे सर्जन हैं, भारती को एक बार वहां दिखा लेना चाहिए। अनुपमा तुरंत अंश को अपने दोस्त से बात करने के लिए कहती है। जसप्रीत भी कहती है कि एक बार बात कर लेनी चाहिए। अनुपमा तय करती है कि मैं आज ही भारती को वहां लेकर जाऊंगी। इसी बीच बाबूजी किंजल से पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? किंजल कहती है कि मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई मौजूद था। अंश मजाक करते हुए कहता है कि हाँ, भूत तुम्हारे साथ सेल्फी लेने आया होगा। बाबूजी कहते हैं कि लीला के रहते हुए इस घर में भूत आ ही नहीं सकता। सरिता हंसते हुए पूछती है कि क्या लीला जी को भूत भगाना आता है? बाबूजी कहते हैं कि जिस तरह एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह जिस घर में लीला रहती है उस घर में दूसरा भूत रह ही नहीं सकता। लीला यह सुनकर गुस्सा होकर पूछती है कि क्या आप मुझे भूत बोल रहे हो, और सब लोग हंस पड़ते हैं। इसी बीच प्रार्थना कहती है कि सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि घर में कोई है। सरिता कहती है कि जरूर भूत ही होगा क्योंकि सफेद साड़ी में पायल की आवाज आई थी। एक साथ ऐसी गलत फहमी तो हो नहीं सकती, जरूर कोई है जो सामने नहीं आ रहा। अंश कहता है कि अगर कोई चोर होता तो वह चोरी करता। प्रार्थना डरते हुए कहती है कि कहीं यह कोई साइको क्रिमिनल तो नहीं है। सरिता कहती है कि ऐसे पागल अपराधी घर में घुसकर मौका देखकर हमला कर देते हैं। अनुपमा सभी को शांत करती है और कहती है कि डरने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ चौकन्ना रहना होगा। तभी अनुपमा की नजर राही और प्रेम पर पड़ती है। इतनी सुबह राही को देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह यहाँ क्यों आई है। दूसरी तरफ पराग अनिल और राजा से कहता है कि हम सबने अनुपमा जी को माफी मांगने लगती है, लेकिन आप खुद बताइए कि क्या अनुपमा जी ने आर्यन को ड्रग्स की लत लगवाई थी? क्या अनुपमा जी ने ही आर्यन को शादी वाले दिन ड्रग्स लेने के लिए कहा था? ये सुनकर ख्याति दंग रह जाती है। पराग कहता है कि हमारे लिए यह मानना आसान था कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है, लेकिन यह मानना बहुत मुश्किल था कि आर्यन की मौत का जिम्मेदार वह खुद था। पराग कहता है कि अनुपमा जी से सीखिए क्योंकि उन्होंने भी अपना जवान बेटा खोया था। यह सुनकर ख्याति अंदर तक हिल जाती है। इसी बीच राही हाथ जोड़कर अनुपमा से माफी मांगती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा की औलादें हमेशा ऐसी ही होती हैं, पहले उन्हें गालियां देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। सरिता भी कहती है कि 2 दिन बाद यह वापस दुश्मन बन जाएगी। अनुपमा राही से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। कहती है कि अगर अनुपमा की आंखें खराब हो जाती तो क्या होता। किंजल सवाल करती है कि ख्याति जी मम्मी को हराने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं। भारती कहती है कि मुझे तो यही चिंता हो रही थी कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हुई। लीला गुस्से में राही से कहती है कि अगर यह सब अनुपमा ने तुम्हारे साथ किया होता तो तुम उसे गालियां देकर दूसरे शहर भेज देती और सारा गुस्सा अनुपमा पर ही निकालती। जसप्रीत, प्रार्थना और अंश भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन राही कहती है कि मैं उनका पक्ष नहीं लूंगी। उन्होंने गलत किया है, इसलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगने आई हूं। सभी उनसे नाराज हैं और पापा तो उन्हें घर से बाहर निकालने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोक लिया।
बाबूजी कहते हैं कि काश तुमने अनुपमा के लिए भी यही किया होता। सभी ख्याति पर गुस्सा होते हैं और उसे सजा दिलाने की बात करते हैं, लेकिन तभी अनुपमा सबको रोकती है और कहती है कि मैं ख्याति जी को पहले ही माफ कर चुकी हूं। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि मेरे मन में ख्याति जी के लिए अब कोई शिकायत और गुस्सा नहीं है। लीला पूछती है कि आखिर क्यों नहीं है। वह खुद अनुपमा का दुख सहन नहीं कर पा रही। लीला कहती है कि ख्याति को अपने घर में बैठकर रोना चाहिए, दूसरों की आंखें नहीं फोड़नी चाहिए। अनुपमा कहती है कि जो उन्होंने किया वैसा मैं कभी नहीं कर सकती, उनको माफ करना मेरी मर्जी है। प्रेम कहता है कि उनकी गलती कोई छोटी गलती नहीं थी। अनुपमा कहती है कि मैं क्या करूं? क्या पुलिस में शिकायत करूं? क्या अपने ही रिश्तेदारों का नाम और इज्जत खराब करूं? क्या मेरी ही बेटी के ससुराल में कलह पैदा करूं? जसप्रीत गुस्से में पूछती है कि तुम्हारे माफ करने से आखिर क्या होगा? अनुपमा कहती है कि शायद वह संभल जाए। रिश्तों को सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से देखना चाहिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बाबूजी कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ख्याति खुद माफी मांगने क्यों नहीं आई? तब अनुपमा बताती है कि ख्याति पहले ही उससे मिल चुकी है। अनुपमा राही से कहती है कि तुमने ख्याति जी को रोककर बिल्कुल सही किया और उनको कहना कि इस बात को अब भूल जाएं। राही अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा खुश होकर उसे गले लगाने का सोचती है, लेकिन तभी राही पीछे हट जाती है। यह देखकर अनुपमा दुखी हो जाती है और उसे देविका पर शक होता है। तभी वह नर्स की बात सुन लेती है कि देविका का सन लास्ट कैंसर वार्ड में ही रह गया। यह सुनकर अनुपमा चौंक जाती है और कहानी यहीं पर और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ ले लेती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।